ही भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि सेना ने जो पराक्रम दिखाया, हमारे वीर सैनिकों ने जो ताकत दिखाई, उसका इस्तेमाल किस तरह से चुनावी राजनीति के लिए कर सके। उसमें एक तरफ विज्ञापन ऑपरेशन सिंदूर का बना हुआ है, बगल में मोदी जी की फोटो लगी हुई है। नमस्कार, आपका स्वागत है सच का सामना राजस्थान पे। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और आतंकियों को करारा जवाब दिया, लेकिन अब इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस सैन्य सफलता का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। यह सवाल उठाया है कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने। रविवार को पीयूष बबेले ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक रेलवे की टिकट फोटो शेयर की है। इस टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो और एक बयान छपा हुआ है। ऑनलाइन बुकिंग की गई है। इस टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र और पीएम मोदी की तस्वीर को देखकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। पीयूष बबेले ने आरोप लगाया है कि बिहार चुनाव से पहले जानबूझकर सेना के पराक्रम को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पीयूष बबेले का कहना है कि भारत में हमेशा से एक स्वस्थ परंपरा रही है सेना को राजनीति से दूर रखने की, लेकिन बीजेपी सरकार इस परंपरा को तोड़ने में लगी है। भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया है और पाकिस्तान के दांत खट्टे किए हैं। उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि सेना ने जो पराक्रम दिखाया, हमारे वीर सैनिकों ने जो ताकत दिखाई, उसका इस्तेमाल किस तरह से चुनावी राजनीति के लिए कर सके। जबकि भारत में हमेशा से यह स्वस्थ परंपरा रही है कि सेना का किसी भी तौर पर राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया जाता। पहले तो भाजपा के नेताओं ने अनर्गल बयान दिए, किसी उप मुख्यमंत्री ने, किसी विधायक ने, किसी सांसद ने, और यहां तक कि विदेश मंत्री ने भी एक बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। लेकिन अब एक कदम आगे बढ़कर भाजपा ने यह शुरू किया है, या हो सकता है केंद्र सरकार ने ही शुरू किया हो, कि अगर आप रेलवे के टिकट बुक कराते हैं तो वो टिकट जो आपके पास बना बनाया ऑनलाइन टिकट आएगा, उसके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर को बाकायदा एक विज्ञापन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें एक तरफ विज्ञापन ऑपरेशन सिंदूर का बना हुआ है, बगल में मोदी जी की फोटो लगी हुई है, मोदी जी का एक स्टेटमेंट उसमें लगा हुआ है। साफ जाहिर है कि भाजपा अपने राजनीतिक टेम्पटेशन में और आने वाले बिहार चुनाव को देखते हुए सेना का राजनीतिक इस्तेमाल खुलेआम कर रही है और सरकार को भी उसमें इन्वॉल्व कर रही है और रेलवे को भी उसमें शामिल कर रही है। ये एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंट रखा जा रहा है और ये पूरा देश जानता है कि ये हरकतें बता रही हैं कि भाजपा सेना के शौर्य से सौदेबाजी करने की कोशिश कर रही है। इन चीजों पर तत्काल प्रतिबंध लगना चाहिए, वरना ये देश के लिए एक गलत मिसाल कायम होगी। अब इस पूरे विवाद पर रेलवे बोर्ड की प्रतिक्रिया सामने आई है। अधिकारी दिलीप कुमार ने बयान जारी करते हुए कहा है, ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना की वीरता का प्रतीक है। पूरे देश को इस पर गर्व है। इसी भावना को फैलाने के लिए रेलवे टिकटों पर इसका संदेश दिया जा रहा है। रेलवे ने साफ किया है कि यह कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, बल्कि सेना के शौर्य का प्रचार है, ताकि ऑपरेशन सिंदूर की वीर कथा देश के कोने कोने तक पहुंच सके। इस खास टिकट की बुकिंग भोपाल से झांसी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के लिए की गई थी, लेकिन जैसे ही इस पर पीएम मोदी की फोटो और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र सामने आया, विवाद खड़ा हो गया। तो क्या सेना के शौर्य को राजनीति से जोड़ना सही है, या फिर ये सिर्फ देशभक्ति का प्रचार है? आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सेना के जो पराक्रम को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? मिशन सिंदूर का यह प्रचार जो घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वो सही है? रेलवे बोर्ड के द्वारा जो बयान दिया गया वो सही है? कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो ऑब्जेक्शन किया गया है वो सही है या गलत है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो और मिशन सिंदूर का जो प्रचार है, क्या वो राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है या अपने सेना के शौर्य को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है? आपको जो लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे थे सच का सामना राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।